हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे ट्राउज़र पैंट। सो यहाँ पे मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है और ये थोड़ा थिक फैब्रिक है जो कि ट्राउज़र पैंट के लिए बेस्ट है। सो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4th फोल्ड कर लिया है, लेकिन हमें इस पूरे फैब्रिक को यूज़ नहीं करना है। तो पैंट की मेज़रमेंट एंड जो मार्किंग और कटिंग होती है उसको करने से पहले आपको अपने थाई का मेज़रमेंट पता होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास थाई 22 इंच है, तो यहाँ पे हमने उसका हाफ़ लिया है यानी कि 11 इंच, और इसमें हमने +4 इंच किया है लूजिंग का। सो यहाँ पे आया है 15 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाफ़ इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे ताकि अगर कुछ 19-20 हो तो उसमें वो मैनेज हो जाए। तो किनारे से अंदर की साइड हम 15.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग हम पूरा ऊपर से नीचे तक लगाएंगे और स्केल की हेल्प से हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 पल्ले आपने लेने हैं और यहाँ जो हमने अभी निशान लगाया है इसे पकड़ के यहीं से फैब्रिक को फोल्ड करना है और इस तरीके से 4th फोल्ड करके इसे अच्छे से सेट कर लेना है। नीचे से भी हम इसको अच्छे से पकड़ के इस तरीके से सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 15.5 इंच आ रहा है। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये वेस्ट होने से बच जाएगा और आप इसका जो यूज़ है बेल्ट की कटिंग में भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले 2.5 इंच की मार्किंग कर रहे हैं। आपकी जितनी भी टोटल लेंथ है उसमें आप 2.5 इंच प्लस करके चले। यहाँ पे मैं आसन का 9 इंच ले रही हूँ। ठीक है, अगर आपकी थाई 22 है तो उसके अकॉर्डिंग आप आसन का 9 इंच लेंगे। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये कमर की लाइन है, तो यहाँ पे अगर आपकी कमर 34 इंच है तो उसके अकॉर्डिंग आप 11 इंच मार्क करेंगे और इसके आगे हमने 2 इंच पे मार्किंग करी है। ठीक है, ये जो आप दूसरी लाइन देख रहे हैं ये थाई के लिए है, तो यहाँ पे हम अपने थाई का हाफ लेंगे यानी कि 11 इंच और इसके आगे हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। देन इसके आगे हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये और इस वाले पॉइंट को मैच करके हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम हल्की सी गुलाई दे देंगे, आसन की गुलाई जिसे कहते हैं। और इस तरीके से ये जो हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी है ये बैक पार्ट के लिए है। तो यहाँ पे हम ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये जो हमने पहली गोलाई करी थी आसन की, यहाँ से यहाँ तक हमने मेज़र करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 13 आ रहा है, तो इसका हम हाफ़ इंच लेंगे यानी कि हाफ़ लेंगे यानी कि 6.5 इंच। तो यहाँ पे जो 6.5 इंच आ रहा है ये हम ऊपर भी मार्क कर लेंगे और इसी पॉइंट पे हमें 1.5 इंच लेना है और 4.5 इंच लंबी हमें प्लीट्स डालनी है। ठीक है, ये 1.5 इंच चौड़ी और 4.5 इंच लंबी प्लीट्स है और ये जो हमने 6.5 इंच लिया था सेम वही मार्किंग हमें नीचे भी करनी है ताकि जब हम पैंट को वियर करें तो ये घूमे नहीं। तो ये एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमने 3 इंच उस साइड लिया है और 3 इंच इस साइड लिया है और इसके आगे हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो मोहरी का यहाँ पे टोटल 6 इंच है जो कि रेडी भी 6 इंच आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ट्राउज़र पैंट बना रहे हैं तो उसके लिए आपके पास इस टाइप का स्केल होना बहुत ज़रूरी है जिसे कि हिप कर्व भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने रख के और मार्किंग करनी है। अगर आपकी हिप जो है कम है तो इसके लिए आप यहाँ से हाफ़ इंच अंदर की साइड जो है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इससे होगा क्या, अगर आपकी हिप बहुत ही कम है तो जो हिप पे एक्स्ट्रा फैब्रिक इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और प्रॉपर फिटिंग के साथ ही पैंट आपकी रेडी होगी। अगर आपकी हिप ज़्यादा है तो आप ये लाइन ड्रॉ ना करें, अगर कम है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हमारी थाई ज़्यादा है और इसे पहनने के बाद हमें थोड़ा टाइट सा फील होगा, अगर आप थोड़ी लूज सी फिटिंग चाहते हैं तो इसके लिए आप हाफ़ इंच जो है आगे को ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो आपकी थाई है वो थोड़ी लूज़ हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा बैक पल्ला है उसमें भी हमें इसी तरीके से हाफ़ इंच आगे को लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। ये जो 2 पल्ले हैं इसको पकड़ के हमने ये वाली जो अंदर की मार्किंग है उसको कट करना है। तो इस तरीके से इसे भी हम कट कर लेते हैं और ये भी हो गया हमारा कंप्लीट।
सो ये जो 2 पल्ले आप देख रहे हैं ये फ्रंट पल्ला है एंड ये जो 2 पल्ले हैं वो बैक है। यहाँ पे जो हमने प्लीट्स के लिए मार्किंग करी है उस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं ताकि इसे पकड़ के स्टिच करने में ईजी रहे। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें जो वेस्ट है उसका मेज़रमेंट चाहिए। तो ये है 11, इसका हम डबल लेंगे यानी कि 22 इंच, और बैक का है 14 तो इसका हम डबल लेंगे 28 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 28 इंच लंबी ली है और 3.5 इंच पे मैं इसकी चौड़ाई कट कर रही हूँ। और ये बैक पार्ट के लिए है और फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे हमने लिया है 22 इंच लंबी पट्टी और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 3 इंच 2 सूत, ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये हो गया हमारा फ्रंट, तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे मैंने लिया इलास्टिक और इसकी जो लेंथ है वो है 13 इंच, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आसन की सिलाई करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए और डबल सिलाई लगा देंगे। और ये जो हमने प्लीट्स का निशान लगाया था अब हम उसे पकड़ के स्टिच करेंगे, ठीक है। तो ये 1.5 इंच की चौड़ाई है टोटल इसकी और 4.5 इंच लंबी है ये प्लीट्स। तो इस तरीके से जो है हम दूसरी साइड की भी प्लीट्स लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 3 इंच 2 सूत है और इसकी जो लंबाई है वो 22 इंच है, ठीक है। तो इसको हम उल्टा करके इस तरीके से रख लेंगे और 1/2 इंच बाहर निकाल के देन हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसे कंप्लीट कर लिया है और आपने इस तरीके से 1/2 इंच रॉन्ग साइड फोल्ड करके पहले से स्टिच कर लेना है। देन सेंटर से इसको फोल्ड करना है इस तरीके से और इस पे सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल किनारे किनारे। और ये जो भी एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट का भी हम सबसे पहले आसन को स्टिच करेंगे और इसमें भी डबल सिलाई लगा लेनी है। सो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पे बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है, यहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसे स्टिच करना है, ठीक है। इतना हो गया। अभी जो भी एक्स्ट्रा इसे हम कट कर देंगे। अब इसके ऊपर हमें अपने फ्रंट पार्ट को रख के इस तरीके से, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना, फिनिशिंग के साथ हमें इसे जॉइन करना है। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ से हमने बेल्ट को अटैच किया है वो लाइन हमें मैच करनी है इस तरीके से। और जो ये बैक का बेल्ट है उसको इसके ऊपर रखना है और इसकी जो किनारी है इसको ऊपर की साइड फोल्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे 1 इंच की। ये पूरी सिलाई जो है इस तरीके से सीधी जाएगी नीचे की तरफ, ये साइड की सिलाई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे स्टिच कर लिया है और ये आप देखेंगे कितनी फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुआ है, ठीक है। तो दूसरी साइड का भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसमें जो है इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो ये बैक पार्ट है और ये हमारी इलास्टिक। यहाँ पे जब भी हमने स्टिच किया है उसी मार्जिन के ऊपर हमें इस तरीके से इलास्टिक को रखना है और 2-4 बार इसको अच्छे से स्टिच करके पक्का कर लेना है, ठीक है। अब दूसरी साइड को भी हम, इलास्टिक जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए यहाँ पे और ये जो हमने साइड की सिलाई लगाई है उसके मार्जिन को हम बाहर निकालेंगे और उसी के ऊपर रख के हम इलास्टिक को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि इलास्टिक सीधी हो और इस तरीके से 2-4 बार स्टिच करके इसे पक्का कर लेना है। और अब हम इस बेल्ट को जो है सीधा कर लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर किनारे किनारे जो सिलाई देख रहे हैं ना इसके अंदर ही हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ पे आपने इलास्टिक को खींच के
इस तरीके से सेट कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो चुन्नटें ना एक साइड को इकट्ठी हो जाएंगी। तो आपने इस तरीके से इलास्टिक को खींचना है। इससे क्या होगा कि सारी चुन्नटें इक्वल हो जाएंगी चारों तरफ, और देन इसके सेंटर में बिल्कुल आपने सिलाई लगानी है। तो एक तरफ से आपने आगे को खींचना है और चुन्नटें जहाँ पे भी प्लेस हैं वहीं से आपको इसको खींचते हुए लगाना है, कहीं भी आगे पीछे नहीं करना है। तो इस तरीके से ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। और इसकी मोहरी जो है हमने इस तरीके से तैयार करी है, पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने इसमें डिज़ाइन दिया है। तो अब हम इसको अंदर की साइड से भी स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे आप 1/2 इंच का मार्जिन लेके स्टिच कर सकते हैं और इस पर डबल सिलाई ज़रूर लगाएं ताकि आसन की साइड से ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे। सो या गाइस, ये इसका फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।